करवा चौथ व्रत पूजा के बाद हमें चौकी का विसर्जन कैसे करना होता है और चौकी में क्या क्या चीजें हमें रखनी होती हैं, क्या हमें ब्राह्मणी को ध्यान देना होता है और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हम चौकी का विसर्जन करें। तो देखिए, जब भी कोई बड़ा त्योहार या व्रत आता है तो दान सबसे ज्यादा महत्व रखता है। तो आपको एक थाली भोजन, सीधा जिसे कहते हैं सूखा अनाज, वो आपको निकाल लेना है। बस 1 गिलास चावल, 1 गिलास आटा, 1 कटोरी में दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, तुअर दाल, सभी दालें मिक्स करके आप रख लें। हल्दी नमक रख लें और कुछ फल वगैरह हो तो आप रख लें, मिष्ठान रख लें, गुड़ रख लें। इस तरह से लेकर सूखा अनाज एक ब्राह्मण के लिए आपको अवश्य निकालना होता है। ठीक है, तो चौकी विसर्जन के साथ भी आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि रात्रि में हमने पारण कर लिया है तो हमें नहीं निकालना है। हो सके तो पहले ही निकाल के रखें, लेकिन जल्दबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है तो हमें बाद में भी निकाल देना है। ठीक है। अब चौकी हमें दूसरे दिन विसर्जित करनी है। सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके आप चौकी का विसर्जन करें और पहले पूजा करें। पूजा में दीपक जलाएं, जल घुमाएं, प्रणाम करें, हल्दी कुमकुम लगाकर, यदि फूल वगैरह हो तो चढ़ाकर, कुछ थोड़ा सा भोग मिष्ठान लगाकर आपको प्रणाम कर लेना है और उसके बाद चौकी का विसर्जन करना है। तो देखिए, जो दीप है उसे हमें बुझाना नहीं है। जैसे अब हमने पूजा किया, अब तुरंत आपको चौकी हटानी है तो कैसे क्या करना है, तो ये जो दीपक है इसे उठाकर पूजा मंदिर में आपको रख लेना है। ठीक है, और उसके बाद हाथों में थोड़ा सा अक्षत, देखिए ये अक्षत लेकर हमें सभी के ऊपर छिड़काव करना है इस तरह से और प्रणाम करना है। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ, जैसे साधारण तरीके से हम आपको बता दें, हे देवी देवता, आवाहित सभी देवी देवता यथास्थान जाएं। रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी और भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में निवास करें। जैसे कि नवरात्रि के पूजा में आप विसर्जित करते हैं उसी तरीके से, क्योंकि देखिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु और रिद्धि सिद्धि की आवश्यकता पूरे जीवन में आपको होती है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए उनको घर में स्थिर रूप से विराजमान करना चाहिए। तो अक्षत का छिड़काव करते हुए आपको इस तरह से बोलना है, क्षमा प्रार्थना लेना है और आप उसके बाद सभी सामग्री को हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कलश ही हटाते हैं। और यदि आपने करवा रखा है, जैसे कि 2 करवा था, एक से चंद्र को अर्घ दे दिया गया और ये दूसरा करवा, तो देखिए यदि आप चाहें तो इसे सासू माँ को भी दे सकते हैं। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भरा है, इसके ऊपर दक्षिणा रखा हुआ है, ये सारी चीजें आप दे दें, वरना आप पति पत्नी मिलकर भी इसे प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, करवे को आप पॉट के रूप में या फिर गमले में आप इसे लगा सकते हैं। सरई को उठा के रख दीजिए, अगले साल सरई मिले या ना मिले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं शुभता के लिए। आप चाहें तो इसमें अनाज भर के आप अपनी रसोई में भी रख सकते हैं। ये करवा का हो गया और इसको पहले हम हटा दें दीपक को। तो ये ऐसे आसन चावल का दिया हुआ है, इसी से आप अपनी पूजा मंदिर में रखकर आ जाइए। ये भैया रख दो थोड़ा सा, ये मेरा, ठीक है। अब उसके बाद ये कलश, तो देखिए कलश में आपने ये पंचपल्लो लगाया है। तो जो दीप कलश होता है उसे हमें जल में छिड़काव उसका नहीं करना होता है। इसे आप उठाकर एक गमले में आप सब चीजें विसर्जित कर लीजिए और इसके अंदर जल है तो वो हम गमले में डालेंगे, लेकिन जो चीजें हमने इसमें डाली हैं ये हल्दी की गांठ और चांदी का सिक्का, देखिए ये सारी चीजें आप सुखाकर अपनी रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि क्या हल्दी की गांठ, सुपारी वगैरह हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं कलश बनाने के लिए? बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हल्दी कभी जल्दी खराब नहीं होती है तो आप इस्तेमाल करें। इस जल को आप किसी पेड़ पौधे में, गमले में डाल सकते हैं। ठीक है, ये उठा के आप रख दीजिए। यहाँ पर एक प्लेट लेते हैं, श्रृंगार की सभी सामग्री,
पूजा का सामान है, ये देखिए सूखी हुई हल्दी और ये कुमकुम और ये अक्षत आप अपने पूजा मंदिर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इस तरह से गीला कर देते हैं तो ये चंदन अब दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाना होता है। गीला वाला, सूखा वाला आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अपने पूजा मंदिर में रख लीजिए। और ये धूप जल रहा है, इसे भी मंदिर में उठाकर हम रख देंगे। और जितने भी, और ये जो जल है यहाँ पर, आप इसे गमले में विसर्जित कर दीजिए। और जितनी भी श्रृंगार की सामग्री है, आप इसमें से कुछ चूड़ियां और एक बिंदी स्वयं लेकर बाकी चीजें आप अपने बड़े बुजुर्गों को या फिर ब्राह्मणी को दान में, जो सीधा है उसमें आप निकाल सकते हैं। ये भी आप चढ़ाया है अगर चांदी का पायल वगैरह, तो आप स्वयं प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये इलायची और लौंग आपने चढ़ाया था पान के साथ में, ये तो देखिए पान तो हम फूल के साथ में विसर्जित कर देंगे। और ये लौंग इलायची आप स्वयं प्रसाद के रूप में ले लीजिए अगर आप खाते हैं तो, वरना आप पंडित जी को दे सकते हैं। आप अपनी रसोई में खीर वगैरह बना रहे हैं तो कभी भी डाल सकते हैं। लौंग आप चाय में डाल सकते हैं। सुपारी कोई खाए तो ले ले, वरना पंडित जी को यानी सीधा में आप रख सकते हैं। ये हो गया। माता की फोटो पोंछ कर आपको अपनी पूजा मंदिर में रख लेना है। ये करवा माता की फोटो बहुत सारी बहनें कह रही थी कि क्या हम अपने मंदिर में रखकर पूजा कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, हर दिन इतनी देवी देवताओं की पूजा करने की बात नहीं कही गई है। आप इसे सुरक्षित रख दें। हर वर्ष कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि पर ही, करक चतुर्थी पर करवा माता के पूजन करने का विधान है, तो आप इसे रख दें। पूजा मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा हर दिन हमें नहीं करनी चाहिए। सिर्फ पंच देवी देवताओं के पूजन करने की बात कही गई है, तो इसे आप सुरक्षित रख लें। ये चुंदरी आप इसे फिर से दोबारा किसी भी पूजा में इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी ये कोरी चुंदरी है, तो आप इसे हर बार इस तरह से फेंका ना करें। ठीक है। कथा की जो पुस्तक है इसे भी आप सुरक्षित रखें। अगले वर्ष इस पुस्तक से आपको कथा सुनना है। इस चावल को आप अपनी रसोई में चावल बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं। कोई दूसरी पूजा में भी आसन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दीपावली की पूजा या कुछ भी, फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और अब ये रही बात कपड़े की, तो आप इसे धोकर फिर से इस्तेमाल कर लीजिए। तो आप लोग, कई लोग कह रहे थे कि दीदी आपका जो स्वास्तिक है वो उल्टा है, तो ये इसी में बना हुआ है। ठीक है, उल्टा नहीं है, वो आपको दिख रहा है, उल्टा नहीं है। वो कैमरे में एंगल उल्टा है इसलिए दिख रहा है। ठीक है, ये सीधा ही है इस तरह से। ये तो कपड़े को हम धोकर दोबारा दीपावली की पूजा में या कभी भी पूजा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम कोई चौकी या कुछ हटाते हैं, उस दिन हमें वहां पर झाड़ू या फिर कोई विशेष साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। कपड़े से ही सभी चीजें उठाकर हमें एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। जब भी आप चौकी हटाएं कहीं भी,
तो वहां की शुभता को लेने के लिए एक दीप आप जरूर लगाएं। और दीपक आप जानते हैं कि कभी भी सिंगल नहीं रखा जाता, नीचे आसन, तो जो हमने सराई में चावल भरा था उसी चावल का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। और बाद में इन चावलों को आप रसोई में या फिर पंछियों को देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि करवा चौथ की पूजा हो या किसी भी चीज की पूजा में हम चौकी विसर्जन के बाद कैसे दीप जलाएं और किन किन बातों का ख्याल रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें।